बिहार में महिलाओं और बेटियों के खिलाफ हो रही घटनाओं ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन घटनाओं के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल प्रदर्शन कर रही है, जिसके चलते पटना में राज्य भर की आरजेडी की महिला नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार की कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाए। इस प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। एनडीए नेताओं की माने तो पहले आरजेडी घर की महिलाओं की सुरक्षा कर ले, फिर प्रदर्शन करे। कितनी बड़ी हास्यास्पद बात है, आरजेडी और महिला सुरक्षा। अरे घर की महिलाओं की सुरक्षा की पहले देखो, रोहिणी की देखो, अपनी भाभी की देखो। घर की महिला की सुरक्षा कर नहीं पाते हैं, महिला सुरक्षा पे प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे तो बोलने में भी हंसी आ रही है। अब पॉलिटिकल पार्टी है तो कुछ तो दिखावापन करना है, लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूँ, ये घटना बहुत दुखद है, निंदनीय है और जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है वो किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं हैं। हर हालत में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और बहुत जल्द कार्रवाई होगी। आरजेडी के कार्यकाल, लालू यादव के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा अगर कोई महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार, अनाचार होने का काम हुआ, बलात्कार होने का काम हुआ था तो महिलाओं के साथ हुआ था। आज महिलाओं के लेकर के विधवा विलाप करने का काम आरजेडी न करे, क्योंकि उनके चेहरे को बिहार की जनता और देश की जनता अच्छी भली भांति जानती है। जबकि इस प्रदर्शन पर आरजेडी कह रही है कि सरकार किसी को बचा रही है। आरजेडी नेता सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाकर निशाने साध रही है। ये एक प्रकार से ओपन एंड शट केस है। कोई तो है जिसको बचा रहा है, कोई तो है जो इतना रसूखदार है। उस बच्ची के बारे में मतलब हम तो आश्चर्य करते हैं, प्रधानमंत्री जी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आप एक शब्द तो कह सकते हैं, संदेश दे सकते हैं, अन्यथा क्या ढकोसला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सिर्फ बेटी बचाओ ही अब सबसे बड़ा मसला है, लेकिन कोई चिंता नहीं है। उसी राज्य में मुजफ्फरपुर बालिका कांड हुआ था, गृह कांड हुआ था, कुछ निकल के अभी तक नहीं आया। तो ये अपने आप में अगर विपक्ष में हम हैं तो क्या हम सरकार को आगाह ना करें? क्या उस बच्ची के लिए न्याय ना मांगे? फर्ज कीजिए उसके माता पिता पे, उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी। दुनिया से चिराग चला गया और हम अब मार्च निकलेगा, आप कहिएगा अगर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। ना साहब, ये राजनीतिक रोटी नहीं है, ये नैतिकता का तकाजा है। हमारे जिंदा होने का बोध कराना चाहिए। दरअसल 6 जनवरी 2026 को पटना के चित्रगुप्त नगर स्थित एक निजी गर्ल्स हॉस्टल शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा को बेहोशी की हालत में पाया गया था और इलाज के दौरान 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने दावा किया कि स्लीपिंग पिल की वजह से छात्रा की मौत हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की संभावना, चोट के निशान, बल प्रयोग की बात सामने आई, जिसके बाद मामला और बड़ा हो गया।